नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और इसमें आज हमारा ये दक्षिण भारत का है। ये हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है जो कि रिवीजन के उद्देश्य से बनाई जा रही है और एक हफ्ते में हम 3 इस तरह के वीडियो बनाते हैं और उसके बाद इस पर आधारित 3 टेस्ट सीरीज़ रहती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम भारत का भूगोल दक्षिण भारत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर द्वीप से शुरू करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बनते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ म्यांमार का क्षेत्र है और कोको द्वीप है। तो ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है और उसके बाद यहाँ पर ये कोको चैनल आता है। तो ये कोको चैनल और उसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो स्टूडेंट के पास इसके लिए जो एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है वो होना चाहिए और उसी से हमने ये डायग्राम पूरा मानचित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहला प्रश्न ये बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। सबसे उत्तरी है लैंडफॉल आइलैंड। तो ये जो कोको चैनल है ये कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। इसके बाद जो अंडमान द्वीप है ये 4 बड़े भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल, फिर साउथ और उसके बाद लिटिल अंडमान। तो ये हमें क्रम ध्यान रखने हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो नॉर्थ अंडमान है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी है सैडल पीक। ये सैडल पीक को कल्याण शिखर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर मिडल के बाद साउथ और यहीं पर छोटा सा हैवलॉक आइलैंड मिलेगा और नीचे लिटिल अंडमान। तो ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है इन दोनों के बीच में डेक्कन पास है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे 3 द्वीप हमें याद रखने हैं निकोबार के। तो निकोबार में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे नॉर्थ में है कार के बाद लिटिल निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। इसमें जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो जब सुनामी आई थी तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया था, लेकिन अब ये दोबारा से उभर कर आ गया है, दिखाई देने लगा है। इसके बाद सबसे नीचे जो हमारी लाइन भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, उस 0 डिग्री से इस इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। यानी भारत भूमध्य रेखा से भारत की जो भूमि है वो 876 किलोमीटर दूर है। तो ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 10 डिग्री चैनल। पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा है नारकोंडम और बैरन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों ही ज्वालामुखी हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी आपको मिलते हैं, एक नारकोंडम और दूसरा बैरन। इसके अलावा ज्वालामुखी का एक साक्ष्य यहाँ बुल्ढाना में मिलता है जो कभी ज्वालामुखी पर्वत था, लेकिन आज की डेट में महाराष्ट्र में ये क्रेटर निर्मित ज्वालामुखी झील है। तो वर्तमान में अगर आप कहेंगे तो वर्तमान में सिर्फ 2 ध्यान रखने हैं, नारकोंडम और बैरन याद रखने हैं। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर ये पूरा हम क्षेत्र कहें तो ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है और ये जो क्षेत्र छोटा सा समुद्र है इसको अंडमान सागर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाली प्रमुख जातियों के विषय में पूछा जाएगा। तो प्रमुख जाति हैं ओंजे, शोम्पेन, हालचू और जारवा। तो ये सभी यहाँ की क्या हैं, जातियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें सबसे नवीन जो जनजाति है वो जारवा जनजाति है। तो इसे हम भारत की जनजातियों में भी पढ़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में। इसके बाद अब हम यहाँ आ जाते हैं भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो भारत का पूर्वी तट है यहाँ पर इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उसके बाद गोलकुंडा का तट आएगा और यहाँ पर तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल का तट कहा जाता है।
तो उत्तराखंड, पीसीएस और समूह में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि कोरोमंडल तट कहाँ है या मालाबार तट कहाँ पर हैं। तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि उत्तरी सरकार, उसके बाद गोलकुंडा और यहाँ पर कोरोमंडल। ठीक है, तो भारत के नक्शे में इसको आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश के ऊपर विशाखापट्टनम और उड़ीसा में यहाँ उत्तरी सरकार और तमिलनाडु में कोरोमंडल का तट। अब हम पश्चिम में अगर आते हैं तो पश्चिम में यहाँ पर जो कहलाएगा, सबसे ऊपर कहलाएगा कोंकण का तट। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोंकण का जो तट है ये यहाँ पर दादरा या नगर हवेली से लेकर गोवा तक है। इसके बाद गोवा से लेकर मंगलुरु तक इसे कन्नड़ का तट कहा जाता है, और उसके बाद न्यू मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार का तट कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रश्न आता है कि जो उत्तराखंड में जो रावल पुजारी हैं वो कहाँ के हैं, पूछा गया था, तो ये मालाबार या केरल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो मुंबई और गोवा में कोंकण का तट, उसके बाद कन्नड़ का तट और अंत में यहाँ पर मालाबार का तट। तो ये प्रमुख हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं तटों से। इसके अलावा अन्य सागर या महासागर देख लें तो सबसे यहाँ पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम मिलता है साहित्य में वो मिलता है रत्नाकर। यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी आती है। यहाँ पर अगर हम कुछ अन्य द्वीप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद, तो सबसे ऊपर है न्यू मोर द्वीप। ये न्यू मोर द्वीप यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पर हमारा ये पश्चिम बंगाल है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो न्यू मोर द्वीप है ये भारत का है और बांग्लादेश इस पर अपना अधिकार बताता है। तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य विवादित है। इसके पास में है गंगा सागर द्वीप। तो ये गंगा सागर द्वीप ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के पास। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में आपको व्हीलर द्वीप याद रखना है। यहाँ से हम अपने प्रक्षेपण जो मिसाइल वगैरह है या उन सब का हम टेस्ट करते हैं। तो उत्तराखंड समूह में ये प्रश्न आया है हाल ही में कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम नाम पर इसका नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसके बाद नीचे जो महत्वपूर्ण और द्वीप आते हैं, यहाँ पर आएगा आपका श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा ध्यान रखना है कि ये हमारा आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों के मध्य में है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर झील पूछी जाएगी, तो ये जो झील है श्रीहरिकोटा झील, ये पुलिकत झील में है और पुलिकत एक लैगून निर्मित झील है। इसके अलावा यहाँ पर इसरो का सैटेलाइट लॉन्च जहाँ से किए जाते हैं वो प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप में है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कोच्चि। तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, केरल में है और ये जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण अगला है सालसेट। तो जो मुंबई है ये मुंबई सालसेट द्वीप कहलाता है और यहाँ पर जो नदी है वो मीठी नदी है। तो प्रश्न आया है कि मीठी नदी कहाँ से निकलती है। मुंबई में विहार झील से निकलती है। और ये भी प्रश्न आया है कि भारत में किस द्वीप पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो उसका नाम है सालसेट। तो मुंबई हमें ध्यान रखना है सालसेट। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई से जब हम 10-15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप मिलता है, जो कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म की प्रमुख गुफाएं हैं। तो ये भी प्रश्न आया है कि इस एलिफेंटा द्वीप में जो मूर्ति है वो प्रमुख किसकी है, वो त्रिदेव की है, भगवान शिव की है, जिसमें 3 मुख हैं। अगले द्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 मिलते हैं, खदियावेट और अलियावेट। तो ये ध्यान रखने हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो हमारी नदियाँ जा रही हैं नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों पर खदियावेट और अलियावेट द्वीप हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कोरी क्रीक और सर क्रीक। तो ये कोरी क्रीक ये जो कच्छ का रण है वहाँ पर है और ऊपर उसके बाद सर क्रीक। तो ये जो सर क्रीक है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में है और पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार जताता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ये जो कोरी क्रीक निवेशिका या सर क्रीक निवेशिका हैं ये कहाँ पर हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चलता है वो सर क्रीक को लेकर चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्र तटों पर ही। तो ये जो भारत का समुद्र तट है ये यहाँ से शुरू होता है सर क्रीक से लेकर, और ये पूरी हम जो ये बाउंड्री कहते हैं इसके कटने के बाद मुख्य भूमि यहाँ कलकत्ता तक।
तो ये जो भारत की तट रेखा है ये 6100 किलोमीटर है। और इसमें अगर हम अन्य द्वीपों को शामिल कर लें, जैसे इसमें हम अंडमान निकोबार को शामिल कर लें और यहाँ पर हम लक्षद्वीप को शामिल कर लें, तो तट रेखा की कुल लंबाई हो जाती है 7616.6 किलोमीटर। तो अभी उत्तराखंड का जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, जिसमें सही आंकड़ा ये है, लेकिन आयोग ने उस क्वेश्चन को डिस्प्यूट में मतलब सबको बोनस अंक दे दिए। तो ध्यान रखना है एनसीईआरटी में दिया है 7616 किलोमीटर। इसके बाद पूछा जाएगा कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ध्यान रखना है सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। ठीक है, ये हमारा जो क्षेत्र है पूरा गुजरात का है। तो सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा है वह गुजरात की है। सबसे कम जो तटरेखा है वो गोवा की है। और अगर ओवरऑल पूछा जाएगा, संघ शासित प्रदेश भी उसमें शामिल करने के लिए कहे जाएंगे, तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पे आएगा। तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। लेकिन अगर राज्य पूछा जाएगा, केंद्र शासित नहीं पूछता है, तो हमें आंसर लगाना है गुजरात। सभी द्वीपों में एक हमारा यहाँ पर रह गया है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप ये जो केरल है, केरल से यहाँ पश्चिम में ये द्वीप है। मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है। तो ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल निर्मित है और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं 8, उसमें सबसे छोटा है। भारत में ये नीचे श्रीलंका है और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है मालदीव। तो मालदीव और इस लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? ये है 8 डिग्री चैनल। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था 10 डिग्री चैनल, तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। उसी प्रकार 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या और 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि कितने भारतीय राज्य समुद्र के साथ रेखा बनाते हैं, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो कुल 9 राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हमने बताया कि कितनी है ये, इन 9 राज्यों की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। ये 9 राज्य क्या कर रहे हैं? समुद्र के साथ सीमा बना रहे हैं। और इन राज्यों में सबसे लंबी सीमा गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड ग्रुप सी में भी आ चुका है कि यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गोवा मर्मगोवा बंदरगाह है और यहाँ पर जुआरी और मांडवी नदी है। तो ये मांडवी वाला प्रश्न उत्तराखंड समूह में पूछा गया है कि मांडवी किसका नाम है। और हाल फिलहाल ही में ये जो पिछले 2 वर्षों में पेपर हुए हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो गोवा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है मांडवी। तो ये हमारा अभी समुद्र वाला क्षेत्र चल रहा है। इसके अलावा अंतिम इसमें यहाँ पर बसता है ये क्षेत्र, तो ये कन्याकुमारी है। तो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ये अरब सागर है। तो पूछा गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र 3 तरफ से समुद्री रेखाओं से, समुद्री जल से घिरा हुआ है? तो वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी या केप कमोरिन आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको ध्यान रखना है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। तो यहाँ पर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी, इन 3 समुद्री राशियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कन्याकुमारी कहा गया है। यहाँ पर अन्य अगर हम चीज़ें देखें तो पाक जल संधि पूछा जाता है कि पाक स्टेट कहाँ पर है या पाक जल संधि कहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य है और यहीं पर आपको रामेश्वरम लिखा हुआ मिलेगा, वहीं धनुषकोडी और पर्ल बैंक लिखे हुए हैं, या पंबन चैनल। तो ये पंबन चैनल और पर्ल बैंक या धनुषकोडी या रामेश्वरम ये यहीं पर आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूछे जा चुके हैं। तो ये पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है।
श्रीलंका को तमिलनाडु या भारत से अलग करती है। यहीं पर पंबन द्वीप है, धनुषकोडी या रामेश्वरम है, एपीजे अब्दुल कलाम यहीं से थे, और यहीं पर नीचे आपको मन्नार की खाड़ी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमें यहाँ के विषय में ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस समुद्र में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। तो हमें 13 बंदरगाह याद रखने हैं। 6 हमारे पश्चिमी तट पर हैं, 6 हमारे पूर्वी तट पे हैं, और 1 बंदरगाह हमारा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये 13 बड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कांडला। कांडला से पहले मुंद्रा भी है और मांडवी भी है। तो मुंद्रा पोर्ट ये अदानी का है, छोटा बंदरगाह है। बड़ा बंदरगाह कांडला पोर्ट है, और ये ज्वारीय बंदरगाह है, और यहाँ पर सबसे पहले SEZ का भी निर्माण किया गया था, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो कांडला पोर्ट सबसे ज़्यादा आयात वगैरह यहाँ पर होता है, टिम्बर का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो ये बंदरगाह एक यहाँ पर आपको मिलेगा अलंग बंदरगाह। तो अलंग बंदरगाह पर जहाज़ तोड़े जाते हैं। दूसरा यहीं पर है दाहेज, ये एक पेट्रो रसायन बंदरगाह है। इसके बाद अगला यहाँ पर आएगा मुंबई। तो मुंबई ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, सालसेट द्वीप पर है। मुंबई के ही थोड़ा दक्षिण में नहावा शेवा है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू भी है। इसके बाद महत्वपूर्ण है यहाँ पर मर्मगोवा बंदरगाह, जो कि जुआरी नदी पर है। ये जुआरी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाते हुए बहती है। इसके बाद कोची, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर जहाज़ बनाए जाते हैं या रिपेयर करे जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो आपको कोच्चि लगाना है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर कोचीन या कोच्चि। तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण है तूतीकोरिन। तो कोच्चि ऊपर है, तूतीकोरिन नीचे है। तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर भी क्रम पूछा जा सकता है। तूतीकोरिन याद रखना है। फिर चेन्नई, तो चेन्नई में मरीना बीच भी है, और जो भारत का औसत समुद्र तट है वो चेन्नई से मापा जाता है। चेन्नई एक बंदरगाह भी है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई से ही ऊपर आपको एन्नौर बंदरगाह मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण है इसमें विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद अगला है पारादीप। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और अंतिम इसमें हल्दिया है, जो कि कलकत्ता के दक्षिण में है, और ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो प्रश्न एक ये पूछा गया है कि विशाखापट्टनम और हल्दिया का जो लोड है उसे कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया है, वो है पारादीप बंदरगाह। तो हमने ये 6 महत्वपूर्ण बंदरगाह पश्चिमी तट पर पड़े हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? पहला कांडला, दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा मुंबई, तीसरा नहावा शेवा, उसके बाद मर्मगोवा, फिर न्यू मंगलुरु, एक न्यू मंगलुरु रह गया है, और न्यू मंगलुरु के बाद कोच्चि। तो ये 6 बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर है तूतीकोरिन, उसके बाद चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, और उसके बाद ऊपर हल्दिया। 3 हम इसके बाद अगला महत्वपूर्ण 13वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 3 हमने कम महत्वपूर्ण पढ़े। मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में भुज में है और अदानी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अलंग, जहां जहाज़ तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और दाहेज, जिसको पेट्रो रसायन बंदरगाह कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने दक्षिण भारत में और जो हमारे प्रमुख द्वीप समूह हैं, कौन कौन से हमारे प्रमुख समुद्र तट हैं, कौन से हमारे चैनल हैं, इसके अलावा प्रमुख बंदरगाह हैं आदि को हमने देखा। तो इसी के साथ अब आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम ये यहाँ अन्य जो हमारे फैक्ट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या कौन कौन से पर्वत शिखर हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।